Recording start now. So liver cirrhosis is a liver disease characterized by liver disease है जेका जिन different characteristics irreversible scares means when liver tissue are damaged they cannot reverse or regenerate due to the causes are alcoholism and viral hepatitis. Its diagnosis based on liver biopsy. The living tissue of liver has been taken by the needle aspiration and diagnosed at the microscope. Its complications are mental confusion, coma, fluid accumulation, and internal bleeding, fluid accumulation. As we have discussed, there's ascitic fluid. The after liver cirrhosis, the accumulation of fluid in peritoneum cavity is called ascitic fluid or ascites. Internal bleeding or kidney failure. Its treatment, permanent treatment is a liver transplantation. You can answer in your language or in your words. Then what is bilirubin? A yellow orange compound that is produced by breakdown of hemoglobin or RBC. So bilirubin actually it is a amount or quantity of yellow discoloration in our blood or below the skin. जब bilirubin increase थी वेंदी त तॾहिं असांजी स्किन नेल ऐं आइज़ में येलो पीलो कलर जेको आहे सो थी वेंदो आहे उहो छो थींदो आहे ड्यू टू द डिफरेंशियल काज़ेस वन ऑफ द cause is hemoglobin breakdown excessively breakdown of hemoglobin. Number 2, any liver disease like a hepatitis, liver cirrhosis, fatty liver and liver abscess, liver cancer, any liver disease that may liver cannot conjugate or enzymes present in liver cannot excrete out bilirubin in urine and feces. होता है कि जब अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीज होगा तो एक तो आरबीसी जो है वो ब्रेकडाउन एक्सेसिवली हो जाएंगे तो वो येलोइश डिस्कलरेशन होगी. दूसरा ये कि लिवर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि which is the largest internal organ of body? That is the liver. Which is the largest chemical factory of body? Same answer is liver. Which is organ which detoxify chemicals or toxic chemicals in our body? Same answer is liver. Then जब लिवर की ना सिर्फ हेपाटाइटिस होती है, साइरोसिस होता है, मगर लिवर एब्सिस होता है. लिवर एब्सिस में क्या होता है? लिवर के किसी भी पार्ट पे प्रोटोजुअल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए, वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाए, जैसे हमारी स्किन पे पस फॉर्मेशन होती है, जख्म हो जाता है, इस तरीके से जो है हो जाती है. तो उस कंडीशन को कहते हैं लिवर एब्सिस. फैटी लिवर में क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट अराउंड द लिवर. उसमें हमारे जो कोलेस्ट्रोल लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, और जब फैट अक्यूमुलेट हो जाएगी हमारे लिवर को तो फैटी लिवर फिर लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन के जो एक्टिविटीज हैं, और जो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन है, कुछ ड्रग्स की जो है एब्जॉर्प्शन है, तो और प्रोडक्शन ऑफ गाल जूसेस एंड लिवर एंजाइम्स वो है सारे वो कम हो जाएंगे. हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर 5 जो है टाइप थी उसकी. समटाइम कैंसर हो जाता है लिवर का, तो उस वजह से भी ये 3-4 जो है मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो लिवर में होती है. तो
बिलिरुबिन की दो टाइप्स होती है, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन की जो लेवल है लेस देन 0.3, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है। बिलिरुबिन एक होती है फैट सॉल्युबल, वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल में। डायरेक्ट जो है वो फैट सॉल्युबल होती है, क्योंकि फैट सॉल्युबल जो है एक्सक्रिएट आउट नहीं हो सकती हमारी किडनी से और हमारे फीसेस से, इसलिए वो एंजाइम जो होते हैं लिवर के वो इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल में। जब ये वाटर सॉल्युबल होती है तो एब्जॉर्बेबल होती है हमारे वाटर में, और वो किडनी के मीन्स यूरिन के थ्रू और फीसिस के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड। वो उसकी लेवल होती है 0.2 टू 1.2 नॉर्मल। जब एक्सेसिव बिलिरुबिन हमारे जिस्म में अक्यूमुलेट हो जाती है डिफरेंट लिवर डिजीजेस की वजह से, तो उस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस। कंडीशन जो होती है उस कंडीशन को कहेंगे जॉन्डिस। और जॉन्डिस क्या है? इट इज caused by high level of bilirubin pigments in liver or blood। एक्चुअली जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है जिसको अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं, वो अक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन होती है हमारे ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में। और जो इनडायरेक्ट होती है वो एक्स्ट्रा लिवर होती है, ब्लड होती है, लिवर में होती है, लिवर डैमेज की वजह से होती है, या फिर एक कंजनाइटल डिजीज है जिसको कहते हैं जिलबर्ट सिंड्रोम। ये अक्सर न्यूनेट जो होते हैं, न्यू बार्न बेबीज जो होते हैं, उनमें पाई जाती है जिलबर्ट सिंड्रोम। जिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ लिवर एंजाइम। तो जिलबर्ट सिंड्रोम की बात चल रही थी कि जिलबर्ट सिंड्रोम में डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हो जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बिलिरुबिन, मींस कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट बिलिरुबिन इनटू इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, फैट soluble bilirubin into water soluble bilirubin for excretion। The jaundice is a yellowish discoloration in our body which is caused by a high level of bilirubin pigments in liver or blood, which turn into yellow coloration. Skin below the nail, in eyes, sclera of eye. Some international organizations which are asked in previous interviews, what do you know about SARC? SARC stand for South Asian Association for Regional Cooperation. SARC is an international organization. Its full form is South Asian Association for Regional Cooperation. Its headquarters located in Kathmandu, Nepal. Kathmandu is the capital city of Nepal, number 2. And its president is Amjad Hossain B. Sial. SARC was founded on 8 December 1985 at Dhaka. सार्क जो है वो साउथ एशिया की कंट्रीज की एक एसोसिएशन है, तंजीम है, जो आपस में रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी। 8 दिसंबर 1985 को
ढाका में इसकी फाउंडेशन और फर्स्ट जो है इसके बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, जो कॉन्फ्रेंस बनी थी, वो ढाका में बनी थी। और अब इसके टोटल 8 मेंबर हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं अमजद हुसैन, और अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू में है। खटमंडू नेपाल का कैपिटल है। उसके बाद पूछा गया था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अक्सर जो इंटरव्यूज या वाइवाज होते हैं जॉब्स के लिए प्राइवेट एसोसिएशंस में, पीपीएचआई या डिफरेंट एसोसिएशन में, तो यूनिसेफ के बारे में पूछते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे इदारे हैं जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो फंडिंग करती है वो यूनिसेफ करती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये बनी थी 11 दिसंबर 1946, 11 December 1946 at New York, and now its headquarters is also at New York, United States of America. Its current president, Natalia Kenyon, and its members are 36 countries member. जिनकी भी वीडियो ऑन होती है, आप इस तरीके का वीडियो स्टार्ट का एक ऑप्शन होगा, आप उसको बंद कर लिया करें। अगर जैन जी भी वीडियो ऑन हो जाए तो उन्हें के बंद करे छॾींदा कयो। स्टार्ट वीडियो लिखियल हूंदो ऐं उनखे तव्हां हिकु दफ़ा क्लिक कंदो त वीडियो ऑफ थी वेंदी। जीअं मुंहिंजी ऑफ आहे, वीडियो नथी अचे, अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो सुठो न लॻंदो आहे त सभिनी तव्हांजी वीडियो वञे, तव्हांजो ऑडियो हुजे, क्लास हले थी ऐं तव्हांजी स्क्रीन ते सिर्फ़ु क्लास अचे। So we are talking about UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. It was founded on 11 December 1946 at New York, and now its headquarters is also at New York, United States of America. Its member countries are 36. There are 5 members who are running this association, 1 president and 4 vice presidents. Then WHO, World Health Organization. Its headquarters is at Geneva, Switzerland. Its president is Tedros Adhanom. WHO was founded on 7th April 1948. MCQs was also given in our written test about WHO or its foundation previously, and its total member countries are 194 member countries. The member countries are members of WHO are 194, and it was founded on 7th April 1948 at Geneva, and its headquarters is currently at Geneva. Geneva is located in country Switzerland. Commonwealth of Nations. Commonwealth of Nations was founded in 11 December 1931. Member countries are 56 countries. Its headquarters in London, UK, United Kingdom. Here is a USA, but it is in UK.
and president party का Scotland. World Bank. World Bank's headquarters is in Washington DC, USA, means capital city of USA. President is David Malpass. It was founded in 1944. World Bank was founded on 1944. Founded at Bretton Woods. Bretton Woods is a state of America, one of the state of America. Bretton Woods, and it was founded on 1944. Its headquarters is in Washington, USA. President is David Malpass. Bell's palsy. What is Bell's palsy? It is a paralysis of nerve that supplies the facial muscles on one side of face. It is a seventh cranial nerve. The damage of seventh cranial nerves or seventh cranial facial nerve. It may be caused by viral infection or any physical injury damage. बेल्स पाल्सी में क्या होता है, एक साइड जो होती है उसका आई ड्रूपिंग हो जाती है, फेस जो होता है वन साइड, वो उसकी मसल जो है वो लूज हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, 12 टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, और उनमें से सेवेंथ जो क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है और वो अप्लाई करती है फेस को, और ये एक्चुअली वन साइडेड होता है और वो साइड ड्रूपिंग हो जाती है। वो आई की जो आई लेड है। आसफा अशरफ, सबको आवाज आ रही है, शायद सिर्फ आपको ही नहीं आती, तो डिस्कनेक्ट, ये आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, बाकी सबके पास आवाज आ रही है और सबको क्लियर आ रही है। जिस जिसको आवाज आ रही है वो काइंडली मैसेज ड्रॉप कर लें कि आपको आवाज सही क्लियर आ रही है और समझ में भी आ रहा है। बस भाई, ये आपके मोबाइल का और नेटवर्क का इशू है, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज। So we are talking about the Bell's palsy. It is a paralyzation of seventh cranial nerve, which supplies the face and one side of face, drooping of one side of face or muscle weakness due to the lack of their nerve activities. Then there was question, what is CSF and procedure of lumbar puncture or drawing of CSF. CSF stand for cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is a colorless and transparent fluid which circulates through the cavity of brain and spinal cord. It observed in arachnoid space. There is about 125 ml of CSF at any time. Means amount of CSF which present in any time is 125 ml, and it circulate between the brain and spinal cord, outer membrane of brain and spinal cords, arachnoid layer, in the arachnoid layer. Generally, production in one day is 50 ml. If we draw or remove the CSF from the normal amount, that will be cover up at the level of 50 ml in a day.
इट्स प्रोसीजर हम ये प्रोसीजर क्यों करते हैं, CSF रिमूव, और किस लिए करते हैं, इसके दो रीजंस होते हैं। वन इज डायग्नोस्टिक पर्पस, एंड सेकंड लंबर पंचर का जो प्रोसीजर होता है वो ट्रीटमेंट और थेराप्यूटिक पर्पस, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं वो स्पाइनल के थ्रू दी जाती हैं। तो स्पाइनल पंचर जो लंबर पंचर जो है वो दो पर्पस के लिए किया जाता है, एक तो ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा डायग्नोस्टिक के लिए। तो प्रोसीजर करने के लिए, लंबर प्रोसीजर करने के लिए हमें क्या कैसे करना चाहिए और वो प्रोसीजर क्या कैसे होता है। सबसे पहले हमें असेप्टिक मेजर्स लेने होंगे। असेप्टिक मेजर्स में क्या होता है, सबसे पहले हैंड वॉश होते हैं, उसके बाद आप ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स के बाद जो है अपनी ट्रे बनाएंगे, और उस ट्रे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं, गाज है, कॉटन है, प्लास्टर है, नीडल, सिरिंज है, और जो है टॉप से जिसमें आप सैंपल भेजेंगे वो है। तो वो चीजें आपने कलेक्ट करनी है एक ट्रे में, जितनी भी आर्टिकल्स हैं इन अ ट्रे। देन प्लेस पेशेंट ऑन टेबल, वो जो टेबल है, प्रोसीजर टेबल है, पेशेंट को उस पे प्लेस करेंगे। उसके बाद उसकी कर्व जो है पोजीशन बनाएंगे, और ट्रॉकलर, कैनुला या नीडल, तो नीडल या ट्रॉकलर कैनुला जो है वो उठाएंगे, और पेशेंट को 3 to 5th लंबर वर्टिब्राई के बिटवीन, मीन्स 3 to 4th वर्टिब्राई के लंबर वर्टिब्राई के दरमियान वो प्रिक करनी है, और वो उस ट्रामा से और उससे डिपेंस से बचाना है, क्योंकि यहाँ से नर्व डैमेज भी हो सकते हैं। वेरी सॉफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है इसका, तो वो बहुत केयरफुल तरीके से उसको प्रिक किया जाता है। उसके बाद वो जो फ्लूइड उसमें से आएगा वो ड्रा करेंगे आप टॉप्स में या कल्चर बॉटल में, क्योंकि उसमें हम देखते ही हैं CSF में कि कल्चर एंड ऑलमोस्ट सेंसिटिविटी कि उसमें कौन से जरासीम पाए जाते हैं, और वो फिर लेबल करके लेबोरेटरी को भेजेंगे, और असेप्टिक वे से, असेप्टिक तरीके से उसको जो है क्लोज अप करेंगे, प्लास्टर लगा देंगे स्प्रेड स्वाब से क्लियर करके। तो ये इसका नॉर्मली प्रोसीजर है, जिसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले हम असेप्टिक मेयर लेंगे, उस असेप्टिक मेयर में हम हैंड वॉश करेंगे, कि फिर हम आर्टिकल्स जो हैं वो एक ट्रे में कलेक्ट करेंगे, जितने भी आर्टिकल हैं उनके नाम अगर आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप आर्टिकल ही बता दें। और फिर उनको पेशेंट को उस पे प्रोसीजर टेबल पे लेकर जाएंगे, वहां पे प्रॉपर पोजीशन दे के, कर्व जो है पोजीशन दे के, और क्लोजअप उसमें जो है नीज हैं वो चेस्ट की तरफ करते हैं, तो उसको देकर पोजीशन देकर फिर ट्रॉकुलर कैनुला उठाएंगे, और वो 3 to 5th वर्टिब्राई के बिटवीन आर्कनाइड स्पेस में उसको पहुंचाएंगे, और वहां से जो फ्लूइड आएगा वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, और उसको विदड्रॉ करेंगे एक कल्चर बॉटल में, और वो फिर कल्चर बॉटल जो लेबल करके भेजेंगे हम लेबोरेटरी। सर जी सर। सर ये जो CS पैसा में कंदा स्पाइनल कार्ड ये तो एक कंफर्म डायग्नोस मेनिंजाइटिस में कंदा आहियूं सर। बिल्कुल मेनिंजाइटिस में कंदा आहियूं, जॾहिं असांखे मेनिंजाइटिस ऐं कंफर्म सर न हुजे उन करे इंसेफ्लाइटिस में भी कंदा आहियूं, हाइड्रोसेफ्लिस में, सॉरी, हाइड्रोसेफ्लिस में भी कंदा आहियूं, त उनमें भी जेको आहे CSF इंक्रीज थी वेंदो आहे। अच्छा सर हिकिड़ो मेनिंजाइटिस ॿियो हाइड्रोसेप्लिस बस सर हाइड्रोसेफ्लिस ॿ डायग्नोस कनि। ॿियूं बि करे सघूं था, जॾहिं फिट्स जेके आहिनि उहे कंट्रोल न थींदा आहिनि मेडिसन ते, त थी सघे थो उनमें ब्रेन जी फ्लूइड इंक्रीज थी हुजे, या वरी फ्लूइड इंक्रीज भली न थिए, असांखे कंफर्म करणो हूंदो आहे त कहिड़ो पैथोजन आहे जंहिंजे करे ब्रेन जी एक्टिविटी जेका आहे कंट्रोल न आहे। त मेनली बिल्कुलु इहे ॿ आहिनि, ब्रेन इंजरी जे करे बि कॾहिं कॾहिं कराईंदा आहियूं त कहिड़ो पैथोजन एंट्री करे वियो आहे, जेको असां जेका ट्रीटमेंट ॾियूं था उन ते रिकवर नथो थिए, तो उन कंडीशन में भी कराईंदा। ठीक है सर एक तो सर इहो डायग्नोस कंफर्म करण जो ॿियो तव्हांजो ट्रीटमेंट फिर त पोइ ट्रीटमेंट थेराप्यूटिक इन इन CSF जे अंदर कुछ इंजेक्टेबल्स हूंदियूं आहिनि, मेडिसन उहे ॾियणी पवंदियूं आहिनि,
तिन जा ॿ मेन पर्पस हूंदा आहिनि, हिकिड़ो थेराप्यूटिक, ॿियो डायग्नोस्टिक। ओके सर, थैंक यू। श्राइन ऑफ गुरु नानक, करतारपुर, नानकाना साहब पंजाब में लाहौर जे क़रीब आहे करतारपुर, ऐं करतारपुर बॉर्डर भी आहे। उतां खां नानकाना साहब हिकिड़ो नंढो विलेज आहे, नंढो एरिया आहे, टाउन आहे, उते आहे गुरु नानक जी मतलब। डबल नेम ऑफ हॉस्पिटल इन कराची, कराची में कुछ हॉस्पिटल्स आहिनि जिन जा डबल नेम आहिनि। हींअर त मूंखे हिकिड़ी कंफर्म अचे थी ज़हन में, उहा आहे हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल, जंहिंजो ॿियो नालो आहे डॉक्टर रुथ फाओ हॉस्पिटल। ईअं हिकिड़ी सर्च करे वठिजो, जेकॾहिं का ॿी हॉस्पिटल मिली वञे। हिकिड़ी त इहा कंफर्म आहे सिविल हॉस्पिटल, जंहिंखे बाद में हाणे डॉक्टर रुथ फाओ हॉस्पिटल चयो वेंदो आहे। लार्ज इंटरनल ऑर्गन डिस्कस करियासीं। लार्ज इंटरनल ऑर्गन इज लिवर। लार्ज organ of body, if there is a question is a large organ of body, then answer is a skin, because skin is the largest organ of body and it is also called the external largest organ of body. Generally भी अगर क्वेश्चन आए कि लार्ज इंटरनल वर्ड यूज ना किया हो, लार्ज ऑर्गन ऑफ बॉडी तो स्किन कहेंगे। अगर आए कि आउटर लार्ज ऑर्गन ऑफ बॉडी फिर भी स्किन कहेंगे, और अगर इंटरनल ऑर्गन लार्ज ऑर्गन आए तो हम कहेंगे लिवर। लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी इज सुपीरियर वेना केवा and the largest artery is aorta. ऐसे आता है smallest veins are capillaries and smallest muscle stapes, smallest bone भी stapes है, और largest muscle जो है वो buttocks and thigh muscles हैं। strongest muscle पे क्वेश्चन आए तो वो होती है masseter, जो हमारी jaw में होती है, lower jaw to टेम्पोरल बोन से जो अटैच हैं, जो हम इतना बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है उसका नाम है मसेटर, लोअर जॉ एंड टेम्पोरल बोन से अटैच है। आईवी कैनुला फॉर न्यूबॉर्न, तो 24 गेज का आता है और 26 गेज का हमारा बटरफ्लाई आता है, वो होता है। तो जो न्यूबॉर्न में आईवी कैनुला लगता है वो 24 और 26 का आता है। What do you know about ABGs? ABGs are atrial blood gases. Arterial blood gases के वैल्यूज को मालूम करने के लिए जो एक ब्लड का टेस्ट होता है उसको कहते हैं एबीजीज। ऑलमोस्ट जब पेशेंट वेंट पे हो या उसको कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो ये टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीसीओ कार्बन, और HCO3 बाइकार्बोनेट, PO2 जो है ऑक्सीजन की लेवल। फिर उसमें कंफर्म किया जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उससे रिलेटेड जो है जीके के बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमें करने थे, जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जना, फर्स्ट पीएम लियाकत अली खान, लास्ट गवर्नर सिकंदर मिर्जा, जो जिसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, वो भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ही था। और उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1956 में। 3 कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक पाकिस्तान के, 1956, 60 एंड 73। एजुकेशन फर्स्ट मिनिस्टर फजलुर रहमान बंगाली, और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर सब जफरुल्लाह खान, और अब करंट जो है फॉरेन मिनिस्टर है वो बिलाल भुट्टो जरदारी। करंट प्रेसिडेंट आरिफ अली